हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम एक और न्यूज़ रीड करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करना। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, सभी वीडियोस को भी वॉच करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, सेंट्रल नोड। यहाँ पे नोड है जो है, इसका मतलब है मंजूरी। जैसे नोड एक वर्ब होती है, जब आप हाँ में अपना सर हिलाते हो तो उसको बोला जाता है नोड करना, मतलब हाँ करना। लेकिन यहाँ पे नोड वर्ब नहीं है, ये नोड नाउन का काम कर रहा है। इसका मतलब होगा मंजूरी, अप्रूवल, सैंक्शन। और नाउन है तो इससे पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। सेंटर से बना सेंट्रल, इसका मतलब हो जाएगा केंद्रीय। तो केंद्रीय मंजूरी या केंद्र की मंजूरी किस चीज के लिए? टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए। किसको? CISF स्ट्रेंथ, CISF की स्ट्रेंथ को। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब ताकत से नहीं है कि अगर आप 100 किलो उठा रहे हो तो अब 120 किलो उठाओगे, वो स्ट्रेंथ का मतलब नहीं है। यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब संख्या से है। जैसे अभी मान लो 5000 की संख्या है, स्ट्रेंथ है आपकी कॉलेज की, तो हम उसको 5500 कर देते हैं, तो हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी 500 से, फिर आपने 1000 और बढ़ा दी, ऐसे इसको स्ट्रेंथ बोला जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये चीज़ क्या होता है स्ट्रेंथ। तो CISF की जो स्ट्रेंथ है, इसको बढ़ाने के लिए केंद्र की मंजूरी। आगे लिखा है 58,000 पर्सनल, इतने जो पर्सनल है मतलब कर्मचारी जो हैं, टू बी रिक्रूटेड, वो भर्ती किए जाने हैं या वो भर्ती होंगे। ये जो हमारा आपको दिख रहा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पर्सनल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये टू बी कैसे आया? ये हमारा लेसन है जो हमने किया था, वीडियो नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 127 से लेकर 132 तक जितनी वीडियोस थी, इसमें एडवांस्ड कॉन्सेप्ट किए थे। तो आपको समझ में आएगा ये टू बी क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि देखो मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा, अब ये आधे आधे घंटे की वीडियोस हैं, अब मैं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखा दूं? अब न्यूज़ पढ़ाऊं कि कॉन्सेप्ट सिखाऊं? कॉन्सेप्ट सीखना आपका काम है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूं। न्यूज़पेपर तो मैं इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप ये देख सके जो जो हमने रूल्स सीखे हुए हैं वो प्रैक्टिकली यूज़ होते भी हैं या नहीं होते। और न्यूज़पेपर पढ़ते रहने से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव होती रहती है। सो दैट्स वाई वी रीड न्यूज़पेपर, राइट? तो ये वीडियोस देखना आपकी जिम्मेदारी, तो ही आपको एक एक रूल समझ में आएगा। मैं रूल्स सिर्फ इसीलिए बताता हूँ न्यूज़पेपर के अंदर ताकि आप वेरीफाई कर सको। अदरवाइज न्यूज़ पढ़ाने में क्या है, 2 मिनट में पढ़ के मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या लिखा है, बट हमारा पर्पस है इंग्लिश को इम्प्रूव करना। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा यहाँ तक। तो 58,000 पर्सनल जो हैं टू बी रिक्रूटेड, इनको भर्ती किया जाना है या फिर ये भर्ती होंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल में। तो ये थी हमारी हेडलाइन। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला है नोड, नाउन का काम कर रहा है, मंजूरी। दूसरा पर्सनल, मतलब कर्मचारी। तीसरा रिक्रूट, ये वर्ब है, मतलब होता है भर्ती करना। तो ये थे इसके अंदर के कुछ वर्ड मीनिंग। और आज के जो वोकैबुलरी वाली PDF में वर्ड मीनिंग ऐड हुए हैं, ये हमारी PDF है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की। इसमें आज मैंने ऐड करे हैं 908 से। ये जो आज की न्यूज़ आपको दिख रही है, इसके अंदर कोई नया वर्ड मुझे नहीं दिखा। जो हमने ये 900 वर्ड में या फिर जो मेरी अदर PDFs हैं उनमें जो ऑलरेडी कवर अप किए हुए हैं, उनमें से ये वर्ड मीनिंग। इस PDF में मैं सिर्फ वही वर्ड ऐड करता हूँ जो पहली बार आया होता है। जो ऑलरेडी एडिड है वर्ड्स, वो इसमें दोबारा ऐड नहीं होते हैं। तो आज मुझे कुछ ऐसा नया वर्ड इसमें लगा नहीं, बट आपको लग सकता है। फिर भी जो दूसरी न्यूज़ के अंदर जो वर्ड मीनिंग थे वो मैंने ऐड ऑन करे हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। जैसे मैं एक पढ़ के दिखाता हूँ, रिग्ड। रिग्ड मतलब होता है धांधली किया हुआ। धांधली समझते हो ना? इलेक्शन में धांधली होगी, एग्जाम में धांधली होगी, मतलब हेरा फेरी टाइप। या बेईमानी से सेट किया गया या किसी के पक्ष में चालाकी से नियंत्रित किया गया, इसको बोलते हैं रिग्ड। ये कल की न्यूज़ के अंदर था ये वर्ड हमारा। एक एग्जाम्पल देखो, मैच को इस तरह फिक्स किया गया था
कि घरेलू टीम की जीत सुनिश्चित थी, मतलब पक्की थी उनकी जीत, घरेलू टीम की मतलब होम टीम की। हम कहेंगे द मैच वॉज रिग्ड। अब रिग्ड का मतलब समझ रहे हो, मतलब जिसमें धांधली की हुई है, गड़बड़ की हुई है, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए होम टीम की विक्ट्री को। तो ये जो वर्ड है ना, काफ़ी प्यारे प्यारे वर्ड्स अच्छे लेवल के मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में भी आपको पक्का दिखेंगे। तो ये है हमारे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हिंदी इंग्लिश के अंदर। साथ में ये रहे इसके कुछ सिनोनिम्स, तो ये पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो मैंने आपको पीडीएफ दिखा दिया है कि कैसे दिया हुआ वर्ड। ये देखो, ये भी कल का वर्ड था हमारा, नो होल्ड्स बार्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, बिना किसी रोक टोक के। इसके रहे एग्जाम्पल्स। तो इस तरह से मैंने ये वोकैबुलरी दी हुई है, रिपीटेडली रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, बाकी आपकी जिम्मेदारी। और ये पीडीएफ और जितनी बाकी की पीडीएफ्स वीडियोस जो हैं वो मेरे कोर्स के अंदर आप जानते हैं। तो जिसको इंग्लिश सीखना है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। तो अभी शुरू करते हैं आगे न्यूज़ को रीड करना। देखो, सबसे पहले इमेज के नीचे गेनिंग स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, या फिर नाउन की तरह काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ का बढ़ाना, ठीक है। तो गेनिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का बढ़ाना या स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। CISF ऑफिशियल सेज, CISF का जो अधिकारी है उसका कहना है, यहाँ पे से लगा हुआ है, तो इनका कहना है अबाउट 14,000 पर्सोनेल, इतने जो कर्मचारी हैं लगभग, विल बी रिक्रूटेड, इनको भर्ती किया जाएगा। रिक्रूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अबाउट 14,000 पर्सोनेल हमारा है ऑब्जेक्ट, विल भी लगा हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इतने भर्ती किए जाएंगे पर ईयर, मतलब हर साल, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में। समझ में आया? वर्ड मीनिंग वही है ऊपर जो अभी यूज़ हुए थे, और बाकी तो आसान है। अभी देखते हैं आगे। ये हमारी एक तरह से हेडलाइन का काम ही करता है, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ लिखते सैड और यहाँ विल की जगह लिखते वुड। अब आता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये जो यूनियन मतलब केंद्रीय, होम मतलब गृह, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, तो हम कहेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है, हैज़ अप्रूव्ड, इसने अप्रूव कर दिया, स्वीकार कर लिया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये हमारा सब्जेक्ट हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो न्यूज़ है ना, वो एक्चुअली ये वाली है, बहुत छोटा लिखा था इसमें सारे वर्ड्स, तो इसीलिए मैंने इसको वर्ड फाइल में लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आया? सिंपल था। तो इन्होंने अप्रूव किया है किसको? द रिक्रूटमेंट, भर्ती को। किसकी भर्ती? ऑफ 58,000 एडिशनल पर्सोनेल की। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, पर्सोनेल इज कर्मचारी, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। यहाँ पे रिक्रूटमेंट नाउन का काम कर रहा है। समझ में आया? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने स्वीकार किया है, अप्रूव किया है, किसको? रिक्रूटमेंट को, भर्ती को। किसकी? ये जो एडिशनल पर्सोनेल हैं, एक्स्ट्रा कर्मचारी हैं, फॉर द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि CISF के लिए। एंटिसिपेटिंग मतलब पूर्वानुमान लगाते हुए, ये वर्ड अच्छा है। एंटिसिपेट एक वर्ब का काम करता है, जिसका मतलब होता है पहले से एस्टिमेट करना, पहले से अंदाज़ा लगाना, आकलन करना, गैस करना, या एग्जैक्ट हिंदी है पूर्वानुमान लगाना। और ING लगा दिया, इसका मतलब इन्होंने अप्रूव तो किया है। एंटिसिपेटिंग मतलब पूर्वानुमान लगाते हुए, गैस करते हुए, किस चीज़ को? फ्यूचर इंडस्ट्रियल हब्स को। हब्स तो जानते हो, जैसे बेंगलोर IT हब है, हब मतलब केंद्र, उसका गढ़, उसका एरिया। तो फ्यूचर का जो औद्योगिक केंद्र है, तो उसको एंटिसिपेट करते हुए, कहाँ पर? इन एरियाज, क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्र? नाउ अफेक्टेड, जो अभी प्रभावित हैं, बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। अब यहाँ पे ध्यान देना, एरियाज तो समझ में आ गया आपको कि भाई जो फ्यूचर में इंडस्ट्रियल हब्स हैं, तो उनका
पूर्वानुमान लगाते हुए एरियाज में। अब कौन से एरियाज, अब मैं यहाँ पे लिख सकता था विच आर नाउ अफेक्टेड, जो अभी प्रभावित हैं। अब यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज़ किया एरियाज के लिए, आर लगा दिया। अफेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब प्रभावित, जो उस प्रभावित वाली अवस्था में है। और किसके द्वारा, बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब ये एक्सट्रीमिज्म वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं 4-5 बार, पहले भी किया हमने न्यूज़ में, एडिटोरियल में भी किया था। इसका मतलब हो जाता है उग्रवाद, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पूरा वर्ड ही हो जाता है जिसका मतलब होता है वामपंथी उग्रवाद। अब ये वामपंथी उग्रवाद होता क्या है, जैसे मान लो एक अलग ही लोग हैं, उनका ग्रुप है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो टोटली अलग है किसी से। ये होते कौन है, जो गवर्नमेंट होती है या हमारी व्यवस्था होती है उसके ऑपोजिट में काम करते हैं लोग। ये हथियार उठा लेते हैं कि भाई हम जो सरकार या व्यवस्था जैसे चल रही है हम वैसे नहीं करेंगे, हम तो अपनी विचारधारा अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करेंगे। तो उनको बोलते हैं वामपंथी उग्रवाद। समझ में आया, पूरा मतलब समझ लो। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी है 58,000 एक्स्ट्रा कर्मचारियों की भर्ती की CISF के लिए, पूर्वानुमान लगाते हुए भविष्य के औद्योगिक केंद्र की एरियाज में जो अभी प्रभावित हैं ये वामपंथी उग्रवाद से। समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे लिखा है द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड। आई थिंक ये वाला रिपीट हो गया है तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ सेट। तो अमित शाह ने सेट किया है मार्च 2026 को एज डेडलाइन, डेडलाइन के रूप में। डेडलाइन समझते हो, अंतिम जो तारीख होती है उसको बोल देते हैं डेडलाइन। तो उस रूप में इसको तैयार मतलब सेट किया मार्च को। किसके लिए, फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और क्यों करा ऐसा इन्होंने, टू एंड खत्म करने के लिए, किसको, माओइस्ट एक्टिविटीज़। जो ये माओइस्ट है मतलब माओवादी जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी मतलब गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ में, तो इनको ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, डेडलाइन घोषित करी है। किसको, मार्च 2026 को, मतलब जो माओवादी है वो ख़त्म हो जाने चाहिए। वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स। अब ये छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे हैं कि ये एक है किसमें से, जो वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, अफेक्टेड मतलब सबसे ज़्यादा प्रभावित, स्टेट्स मतलब राज्य, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़। तो इसमें एंड करने के लिए माओइस्ट एक्टिविटीज़ को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मार्च 2026 को सेट किया गया एक डेडलाइन के रूप में होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, सेट, डेडलाइन अंतिम तारीख तय करना, माओइस्ट इज माओवादी, और यहाँ पे वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है जिसका मतलब है सबसे बुरा, और यहाँ वर्स्ट के साथ अफेक्टेड भी लगा दिया हमने, तो इसका मतलब हो गया सबसे ज़्यादा प्रभावित। बाकी सिंपल है। इसके बाद आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, द ज्योग्राफिकल स्प्रेड। ज्योग्राफी मतलब भूगोल और ज्योग्राफिकल मतलब भूगोलिक, भूगोल से जुड़ा हुआ। यहाँ पे भूगोल मतलब जहाँ पे एरिया की बात करते हैं तो लैंड से जुड़ा हुआ, एरिया से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ, भूगोलिक। स्प्रेड मतलब फैलाव। ये जो भूगोलिक फैलाव है किसका, ऑफ LWE वायलेंस का, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की हिंसा का। ये लेफ्ट विंग ये दिख रहा है ना आपको, ये इसका मतलब है, ठीक है, वामपंथी उग्रवाद। तो इनका जो हिंसा का भूगोलिक फैलाव है, हैज़ रिड्यूस्ड, वो कम हुआ है। रिड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सारा हमारा सब्जेक्ट, तो ये कम हुआ है सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक। अच्छा वर्ड है हमारा सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक। इन द पास्ट डेकेड, पिछले दशक में। ये वर्ड आपको दिख रहा है डेकेड, बहुत बार हमने किया। डेकेड मतलब दशक होता है, दशक मतलब 10 साल की अवधि। ये हमारा जो CET का एग्ज़ाम हुआ था अभी हरियाणा का 26 जुलाई को, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 साल के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है। वहाँ कुछ ऑप्शंस दे रखे थे जैसे सेंचुरी, डेकेड वगैरह। तो सिंपल सा आंसर था डेकेड, यानी कि बच्चों वाला सवाल था, ठीक है। और ये जो CET का एग्ज़ाम था ना, इसमें मेरे कोर्स में से 10 में से 9 सवाल थे, ठीक है। 10 में से 9 क्वेश्चंस वही थे जो मैंने सिखाए हुए हैं। अगर आपने
मेरे कोर्स से पढ़ा होता ना 10 में से 9 नंबर आपके इंग्लिश में पक्का थे। एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक ईडियम फ्रेजेस था ड्राइव होम करके, तो वो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ क्योंकि ऑब्वियसली 100% तो कौन ही हो सकता है। तो ड्राइव होम का मतलब उन्होंने ईडियम वगैरह पूछा हुआ था कि इसका मतलब क्या है। तो ड्राइव होम पर ऐसा लग रहा है जैसे कि घर जा रहे हैं, वो भी मतलब होता है, लेकिन एक मुहावरा था तो इसका मतलब था एम्फेसाइज करना, जोर देना। ठीक है, तो ड्राइव होम मतलब एम्फेसाइज करना, जोर देना। तो सीटी से याद आया। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। और ये जो सब्सटेंशियली है, इससे भी मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, कल ही मैंने ऐड किया था। ये है सबस्टैंशिएट। अच्छा वर्ड है, ये वर्ब का काम करता है। सबस्टैंशिएट मतलब होता है साबित करना, प्रमाण देना, ठोस आधार देना। जैसे कल की न्यूज़ के अंदर ये कब यूज़ किया था, एक राहुल गांधी की न्यूज़ थी जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, पूल रिग्ड। अभी मैंने आपको वर्ड दिखाया था ना, मैं आपको दोबारा से शो कर देता हूँ। ये आपको दिख रहा है 908 नंबर, रिग्ड। तो उन्होंने ऐसे कुछ कहा था कि इलेक्शन का मतलब पूल रिग्ड, जो ये चुनाव है धांधली, चुनाव धांधली। तो कह रहे चुनाव में गड़बड़ हुई है, तो कह रहे इसको सिद्ध करने के लिए मेरे पास सबूतों का एटम बॉम्ब है। अब उन्होंने कहा सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, यानी कि सबस्टैंशिएट करने के लिए मेरे पास प्रूफ्स का एटम बॉम्ब है, तो ये कहा था। ठीक है, तो वहाँ से ये वर्ड मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट्स की जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट्स का संख्या है, नंबर जो है, अफेक्टेड। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं विच रिलेटिव प्रोनाउन। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, हम कह रहे हैं विच आर अफेक्टेड, जो प्रभावित है। विच या रिलेटिव प्रोनाउन, अफेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अफेक्टेड बता रहे हैं जो प्रभावित की अवस्था में है, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, जो प्रभावित थे 2013 में। ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है स्टूड एट 126, वो 126 पर खड़ी थी। इन 10 स्टेट्स, 10 राज्यों में। सिंपल सा मतलब है, इन शॉर्ट कहूँ तो कह रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है, मतलब कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो वो 126 थे 10 स्टेट्स में 2013 में जो अफेक्टेड थे। विच हैड फॉलन टू 38, जो गिरकर 38 हो गए हैं इन 2024 में, मतलब हो गए थे। यहाँ हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस। विच अगेन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज़ किया गया है इस संख्या के लिए 126 की। सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। कईयों को लग रहा होगा, आपको ब्रेक करके बता देता हूँ। देखो, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स स्टूड, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टैंड का सेकंड फॉर्म स्टूड। स्टैंड बताता है भी वो आंकड़ा इस पर खड़ा था 126 पर। अब डिस्ट्रिक्ट्स तो हमने बता दिया, भी अब कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है, हमने बोल दिया जो अफेक्टेड थे 2013 में। तो विच वर अफेक्टेड, विच वर को उड़ा दिया, सीधा बोल दिया अफेक्टेड। तो सीधा ये मत सोचना नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने अफेक्टेड, प्रभावित किया, इसको सेकंड फॉर्म मत समझ लेना। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो यही करेगा, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को सब्जेक्ट मानेगा, अफेक्टेड को यहाँ पे वर्ब की सेकंड मानेगा, फिर देखेगा यार अब ये स्टूड कहाँ से आ गया। तो वो गड़बड़ करते हैं जिनको बेसिक नहीं आता। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो प्रभावित थे 2013 में, तो उनका आंकड़ा था 126 10 राज्यों में, जो गिरकर 2024 में हो गया था 38। नेक्स्ट वन, ऑन जुलाई 22, 22 जुलाई को मिनिस्ट्री रोट, मिनिस्ट्री ने लिखा, मतलब एक पत्र के जरिए लिखा, टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, CISF डायरेक्टर जनरल RS भट्टी को। तो इनको सूचित करने के लिए उन्होंने लिखा दैट की, क्या इन्फॉर्म करना था, दैट की द प्रेसिडेंट हैड सैंक्शनड, प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने लिखा होगा प्रेसिडेंट हैज़ सैंक्शनड, बट ये हमारा पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पास्ट का लेसन हो गया, तो हम हैज़ को बदलेंगे हैड के अंदर, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और सैंक्शन मतलब मंजूरी देना। एक और वर्ड होता है ना सैंक्शन, आपको याद आ रहा हो, इंटरनेशनल सैंक्शंस, जो हम फॉरेन वाली अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं, उसमें एक वर्ड आता है सैंक्शंस। आपको मैं यहाँ भी बता रहा हूँ ताकि रिलेट कर पाओ, तो यहाँ भी लिख देता हूँ इंटरनेशनल सैंक्शंस। तो अंतर्राष्ट्रीय गतिरोध, ये सैंक्शंस क्या होते हैं, गतिरोध या प्रतिबंध। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस, तो एक वो मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो सैंक्शन है ये वर्ब का काम कर रहा है, जिसका मतलब है मंजूरी देना, अप्रूव करना। ठीक है, तो जुलाई
22 को मिनिस्ट्री ने पत्र के द्वारा लिखा इन्फॉर्म करने के लिए CISF डायरेक्टर जनरल RS भट्टी को कि प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी है किसकी, एनहांसमेंट की मतलब सुधार की। एनहांस क्या होता है, सुधार करना। एनहांसमेंट नाउन है मतलब सुधार। किसमें सुधार, इन द फोर्सेस ऑथोराइज्ड सीलिंग स्ट्रेंथ। जो ये फोर्स की ऑथोराइज्ड मतलब अधिकृत सीलिंग स्ट्रेंथ है। सीलिंग मतलब टॉप, जैसे आपके घर की छत को क्या बोलते हैं, अंदर वाली सीलिंग, ऊपर वाली रूफ। ऐसे ही सीलिंग स्ट्रेंथ मतलब जैसे इन्होंने भी एक लिमिट तय करी होगी भी 55,000 ही CISF में होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो एक स्ट्रेंथ होगी अपर लेवल की। तो सीलिंग स्ट्रेंथ जो ऑथोराइज्ड है मतलब अप्रूव्ड है फोर्स में, तो इसके सुधार के लिए मंजूरी दी है। फ्रॉम 2 लाख, तो 2 लाख की थी सीलिंग स्ट्रेंथ, बढ़ाकर कितना किया, 2.2 लाख। समझ में आया। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला है सैंक्शन, मंजूरी देना, नोड करना, अप्रूव करना। सैंक्शंस मैंने आपको बता दिया, प्रतिबंध, प्रतिरोध, रुकावट या रिस्ट्रिक्शन। एनहांस से बना एनहांसमेंट, सुधार। और सीलिंग स्ट्रेंथ टॉप लेवल की स्ट्रेंथ मतलब अपर लिमिट। ऑथोराइज्ड इज अधिकृत मतलब जिसको ऑथोराइज किया हुआ है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर। एज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ। एज का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, जैसे कि या क्योंकि। अभी पढ़ के पता चलेगा, सीधा नहीं निकाल सकते। एज द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द CISF इज 1.62 लाख। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अभी प्रेजेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, 1.62 लाख, और इनकी सीलिंग स्ट्रेंथ कितनी है, भी 2 लाख तक रिक्रूट हो सकते हैं, लेकिन बढ़ा के कर दिया 2.2। अब यहाँ पे एज का मतलब निकलेगा क्योंकि या जैसे कि। तो जैसे कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो है CISF की वो है 1.62 लाख। द डिसीजन कुड लीड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ अराउंड 58,000 पीपल। अब ये जो डिसीजन है, फैसला जो है, तो इससे हो सकता है, ये कुड आ गया। मैं यहाँ पे इसको आपको पूरा मेंशन करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे ये हमारा लीड टू का चैप्टर है, कारण बनना, कोई चीज़ किसी की तरफ लेकर जाती है, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ये कुड का हमारा फोर्थ केस जो बता रहा है फ्यूचर पॉसिबिलिटी को। ये जो फैसला है, तो इससे हो सकता है, ये कारण बन सकता है, इससे पैदा हो सकता है क्या, मतलब इससे रिक्रूटमेंट हो सकती है किसकी, इतने लोगों की। ठीक है, तो ये इस डिसीजन से 58,000 के लगभग लोगों की रिक्रूटमेंट हो सकती है। नेक्स्ट है अ CISF ऑफिशियल सैड। CISF के एक अधिकारी ने कहा दैट की अराउंड इतने जो पर्सोनेल है, कर्मचारी जो है, विल बी रिक्रूटेड, इनकी भर्ती की जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ईच ईयर, हर साल, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में। नेक्स्ट, द ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल ने कहा दैट की द न्यू एडिशंस, ये जो न्यू एडिशंस है मतलब नए भर्ती जो भी लोग होंगे, वुड हेल्प, ये मदद करेंगे। अब यहाँ पे विल की जगह आ गया वुड, और ये आ गया सैड, ये हमारी इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट, या फिर कहो पास्ट प्लस वुड का लेसन हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 में। तो ऑफिशियल ने कहा कि न्यू एडिशंस जो हैं, जो भी नए भर्ती लोग होंगे, वो मदद करेंगे किसमें, इन द CISF के डिप्लॉयमेंट में, मतलब तैनाती में। डिप्लॉयमेंट क्या होता है, तैनाती, और डिप्लॉय क्या होता है, तैनात करना। ये डिप्लॉय हमारी वर्ब होती है, इससे नाउन बना डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती। और कहाँ पे तैनाती, अक्रॉस क्रिटिकल सेक्टर्स, जो भी ये गंभीर, क्रिटिकल मतलब गंभीर या अति महत्वपूर्ण, जो ये सेक्टर्स हैं, एरियाज हैं, कौन से, जैसे कि सच एज एविएशन हो गया, सी पोर्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड जेल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर ठीक है, तो इनके लिए मतलब मदद करेगी CISF की जो भी तैनाती होती है उस चीज़ में। तो ये सारी भर्तियाँ। वर्ड मीनिंग पे आओ। पहला आप याद करेंगे रिक्रूटमेंट, भर्ती, ये हमने पर्सनल कर लिया, और रिक्रूट इज़ भर्ती करना या होना, डिप्लॉयमेंट इज़ तैनाती, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण या अति गंभीर, सेक्टर इज़ एरिया, सच एज जैसे कि। तो यही है इसके अंदर, और तो खास कुछ लगा नहीं मुझे। अभी देखते हैं नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रियल हब, नया औद्योगिक केंद्र।
यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कॉमास, द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोला? विद द डिक्लाइन, डिक्लाइन के साथ, डिक्लाइन मतलब होता है पतन, पतन मतलब डिक्रीज मतलब गिरना। विद द डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन स्टेट्स, कह रहे राज्यों में वामपंथी उग्रवाद का पतन जो है, तो इसके साथ कौन सी स्टेट्स में? जैसे कि छत्तीसगढ़ या मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात हो रही, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, फिर कोमा डाल के एक और पूरा सेंटेंस, ठीक है। तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़, जैसे कि छत्तीसगढ़ जैसी स्टेटों में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का पतन जो है, तो इसके साथ क्या हो रहा है? न्यू इंडस्ट्रियल हब्स, जो ये नए औद्योगिक केंद्र हैं, आर एंटिसिपेटेड टू इमर्ज। अब इसको समझने के लिए ना आपको आना पड़ेगा हमारी वीडियो नंबर 127 पे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि ये एक्चुअली हुआ कैसे, क्योंकि आप नॉर्मली इसका मतलब नहीं निकाल सकते। आप ऐसे निकालेंगे जैसे मैं बोलता हूँ, अब आपको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इट इज़ एंटिसिपेटेड, इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट न्यू इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं विल इमर्ज। ये है हमारा सिंपल इंग्लिश। दैट सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया। ये न्यू इंडस्ट्रियल हब सब्जेक्ट हो गया, विल इमर्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट यहाँ ऑब्जेक्ट है, इज लगा हुआ है, एंटिसिपेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, इट इज़ एंटिसिपेटेड, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जाता है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, दैट यूज़ किया सेंटेंस को जोड़ने के लिए। देन न्यू इंडस्ट्रियल हब्स विल इमर्ज, तो ये उभर कर आएंगे, मतलब सामने आएंगे। इमर्ज क्या होता है? उभर कर सामने आना, प्रकट होना, अपीयर होना। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। एडवांस्ड में हमने क्या किया, क्या सिखाया था मैंने आपको वीडियो नंबर 127 में? ये NIH कहाँ आ गया? हमने लिख दिया शुरू में, ये जो हब्स हैं इट की जगह आ गया। अब इज है, इज तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा है, हब्स की बात हो रही है, तो आर लगा दिया इसकी जगह। एंटिसिपेटेड हमने यहाँ पे उतार दिया, दैट हटाएंगे, ये हटाएंगे। विल की जगह क्या बोला था मैंने आपको? टू, और उसके बाद ये हमारा इमर्ज। अब आप देखो ट्रांसलेशन यही लिखी है कि नहीं? न्यू इंडस्ट्रियल हब्स आर एंटिसिपेटेड टू इमर्ज। तो ये होती है हमारी एडवांस्ड इंग्लिश, जो कि 127 में कॉन्सेप्ट कवर अप है। पता नहीं कितनी बार मैंने मेंशन करा है 127, देख लो अच्छे से। तो इनके पतन के साथ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में न्यू इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं, मतलब अनुमान लगाया जाता है कि ये उभरेंगे, ये और ज़्यादा पैदा होंगे। कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट बताने वाला लेसन आ गया, जो कि है वीडियो नंबर 270 के आसपास। नेसेसिटेटिंग, नेसेसिटेट का मतलब होता है जिसको आवश्यक बनाना, ठीक है। तो अवश्य, जो आवश्यक बनाएगा किसको? नेसेसिटेटिंग अ स्ट्रॉन्गर CISF प्रेजेंस, मतलब जो CISF का प्रेजेंस है, इनकी उपस्थिति है, और कैसी उपस्थिति है होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर। तो इसको आवश्यक बनाएगा, और क्यों? प्रोवाइड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव सिक्योरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव होता है व्यापक, जिसमें हर चीज़ को शामिल किया गया हो। इफेक्टिव होता है प्रभावशाली। तो इस ऐसी सिक्योरिटी के लिए, मतलब उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक बनाएगा। और कहाँ पर? टू दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स में, इन इकाइयों में। क्लियर हुआ? सिंपल ही था, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये रूल मेन था हमारा। ये कैसे आया? इसके अंदर विल छुपा पड़ा है। ये जो आप पढ़ रहे हो इसमें विल नहीं है, लेकिन इसमें विल छुपा पड़ा है, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, देख पाओगे नॉलेज की नज़र से। और ये हमारा रिजल्ट बताता है ING लगाकर। अब देख लो आपके सामने एक एक रूल वही आ रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिव कई बार कर चुके हैं, मतलब हो जाता है व्यापक, जिसमें हर पहलू को शामिल किया गया हो। इफेक्टिव हो गया प्रभावशाली, प्रेजेंस हो गया उपस्थिति, डिक्लाइन मतलब हो गया पतन। अब आ जाओ नेक्स्ट। द CISF रिक्रूटेड, CISF ने भर्ती किया इतने कर्मचारियों को 2024 में। एंड और द रिक्रूटमेंट ऑफ अनदर 24,098, जो भर्ती है अनदर, इतने जो लोग हैं, ठीक है, इतने जो कर्मचारी हैं, उनकी जो भर्ती है, इज अंडरवे, वो भी अंडरवे है, प्रोसेस में है। एंड से जोड़ा सेंटेंस को, ये सारा सब्जेक्ट है, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, अंडरवे हमारा नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन वाला चैप्टर। और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है, CISF रिक्रूटेड। तो CISF ने रिक्रूट किया इतने पर्सनल को
2024 में, और अनदर जो इतने लोग हैं इनकी जो भर्ती है वो अंडरवे है ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल में। नेक्स्ट, पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, मतलब वृद्धि हुई है। ये देयर का चैप्टर हैज़ बीन है तो ये हमें टाइम इन टेंस के बारे में बता रहा है, और इंक्रीज यहाँ पे नाउन है, तो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज, तो वृद्धि हुई है इन रिक्वेस्ट्स में, विनतियों में, किसके द्वारा? बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी संस्थाओं के द्वारा। किसके लिए? CISF की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी कवर के लिए। मतलब कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो मांग कर रही होंगी, रिक्वेस्ट कर रही होंगी कि हमें भी सिक्योरिटी प्रदान की जाए। ठीक है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन रिक्वेस्ट्स। आगे लिखा है अराउंड 35 रिक्वेस्ट्स आर अंडर प्रोसेस, जो 35 रिक्वेस्ट्स हैं लगभग वो अंडर प्रोसेस हैं, एंड और रिक्वेस्ट फ्रॉम अराउंड 100 इंस्टॉलेशंस, और लगभग 100 इंस्टॉलेशंस जो है, मतलब जो 100 एरियाज, जैसे आपने ऊपर एक वर्ड पढ़ा होगा, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। अब जहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉल किए जाएंगे तो वो जगह, इंस्टॉलेशन मतलब जगह कह सकते हो, एरियाज, सेक्टर्स कह सकते हो। तो कह रहे हैं 100 से ज़्यादा जो रिक्वेस्ट्स हैं, मतलब इन इंस्टॉलेशन से, वो पेंडिंग है अभी, ऑफिशियल ने कहा। नाउ लास्ट पैराग्राफ, इन द पास्ट ईयर, पिछले साल में, द CISF हैज़ बिन डिप्लॉयड, CISF को तैनात किया गया है। हैज़ बिन लगा है, डिप्लॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो इनको तैनात किया गया है एट 7 न्यू लोकेशंस, 7 नई लोकेशंस पे। द कहाँ पर? पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में, अयोध्या एयरपोर्ट में, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशंस कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन हजारीबाग में, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी इन पुणे, यहाँ पे, द बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में। ये सारी जगहों के नाम ही दे रखे हैं, एंड ठीक है, ये आप पढ़ना। तो यहाँ पे सिंपल था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और बाकी जिन लोगों को इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। रूल मैंने आपको दिखाया कैसे कैसे यूज़ होते हैं, बाकी जो वर्ड मीनिंग है आप रेफ़र करें PDF के अंदर से। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।